नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। ऐसे हमारे एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रेट लेवल 2 एसएसटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का विकास एवं विशेषताओं के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है बम्बई 1773 में, कलकत्ता 1774 में, मद्रास 1774 में व दिल्ली 1775 में। मित्रों, इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में 1774 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा व भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। मित्रों, यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। ऑप्शन है 1 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 2 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य व 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। मित्रों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन है BN राव, सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी व डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, BN राव। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन है हंटर आयोग, साइमन कमीशन, ट्रेंच आयोग व कैबिनेट मिशन। सही उत्तर है साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था, संघीय शासन का प्रावधान, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति व विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग करना। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो प्रावधान है ये 1853 के चार्टर एक्ट का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रांतों की पंचायतों द्वारा व ब्रिटिश काउंसिल द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन है 9, 10, 11 व 12। सही उत्तर है 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन है अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, राजतंत्रात्मक व धर्मराज्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, संसदात्मक। मित्रों, ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को समाहित किया गया है? ऑप्शन है 10, 15, 18 व 22। सही उत्तर है 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 18, 16, 20 व 22। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व फ्रांस से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1833 व भारत परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन व माउंटबेटन योजना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947 व 9 दिसंबर 1947। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 29 अगस्त 1947। मित्रों, जो प्रारूप समिति थी इसमें कुल 7 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया है? ऑप्शन है न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद व विधि का शासन। तो मित्र यहाँ सही उत्तर है विधि का शासन। ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑप्शन है ग्रैनविल ऑस्टिन, KC वियर, महात्मा गांधी व DD बसु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, ब्रिटेन का संविधान व अमेरिका का संविधान। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वृद्ध होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, वह इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4,
इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।